आका ने अनमोल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इल्म के मोती में आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ARYQ TV ने रबीउल अव्वल में इंतहाई खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन सजाई। आपके पैगामात ने हमारा हौसला बढ़ाया और दुनिया भर के नाजरीन बेइंतहा खुश हुए। मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ ARY की पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम को। एक एक फ़र्द इसमें हकदार है मुबारकबाद का। ऐसी नशरियात जो कभी शायद किसी चैनल ने सोची भी नहीं होगी, जो ARYQ TV ने सजाई है। बैक टू बैक मुकाबले उसने क़िरात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तकरीरी मुकाबला आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और ये हमारा क्विज़ शो 10 से 15 साल के एज जोन के अंदर क्विज़ शो आपने नहीं देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ARYQ TV का इस बरस सहरा है। और इसके अलावा ख़वातीन के मुकाबले, नात के, मिदहत के, और फिर मरहबा या मुस्तफ़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला। ARYQ TV को अपनी दुआ में याद रखिएगा। महफिल सेमा से भी जीनत बख्शी है रबीउन नूर को, इसकी पुरबहार सातों को। और न जाने कितने किस्म के प्रोग्राम्स हैं जिनमें लेक्चर्स हैं उलमा इकराम के चल रहे हैं। बहरहाल पहला सेमीफाइनल राउंड है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और आई ऑलवेज थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि मैं ARYQ TV का हिस्सा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे इदारे को अल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इल्म के मोती यानी क्विज शो, और 10 से 15 साल तक के बच्चों के माबैन हुआ बड़ा कांटेदार मुकाबला। हमारे सिलेक्शन राउंड, ऑडिशन राउंड से बच्चे पहुंच गए सेमीफाइनल राउंड में। यानी एक ही सिलेक्शन राउंड था जिससे एक कंटेस्टेंट सेमीफाइनल राउंड के लिए आता था, और 4 कंटेस्टेंट आज हमारे साथ पहले सेमीफाइनल राउंड के चारों सेमीफाइनलिस्ट मौजूद हैं। याद रहे कि कल दूसरा सेमीफाइनल राउंड होगा और इन दोनों सेमीफाइनल राउंड्स में 2 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। बाकी जो बचे हुए 6 बच्चे हैं उनमें टॉप स्कोरर जो बच्चा होगा वो फाइनल राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शामिल कर लिया जाएगा। हमारे साथ हैं कंटेस्टेंट ए मोहम्मद मूसा, जामियतुल गजाली से इनका ताल्लुक है। कंटेस्टेंट बी मोहम्मद हसन अली, द क्रेसेंट अकेडमी से ताल्लुक रखते हैं। कंटेस्टेंट सी हाफिज मोहम्मद फुरकान, जामियतुल रशीद से। और कंटेस्टेंट डी मोहम्मद उवैस मिर्जा, जामियतुल रशीद से। आप चारों को बेटा मैं वेलकम करता हूं। बी कॉन्फिडेंट, जाहिर है बहुत अच्छा आप परफॉर्म किया है तो यहाँ पहुंचे। मुझे उम्मीद है आप तीनों ही बल्कि चारों विनर है, और यहाँ से कोई रनर्स अप जाएगा भी तो वो मेरी नज़र में विनर है। यहाँ तक आगे जाहिर है एक बहुत बड़ा मुकाबला और बहुत बड़ी मंजिल आप सर करके तय करके यहाँ पहुँचे। और आपके लिए आज जो मेहमानान ज़िवकार है, दुनिया जिनसे मिलना चाहती है, जिन्हें देखना चाहती है, वो आज चल कर आए हैं आपके लिए, जिनमें फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र आलम इस्लाम, द प्राउड ऑफ पाकिस्तान अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आपने रमज़ान वाला एक मतलब फिर जो रमज़ान वाली एक फील थी ना, वो हमें महसूस करा दी है यहाँ मौजूद रहकर। सारे बच्चों का वही क्विज शो जो हम और आप किया करते थे। मेरा तो ये पसंदीदा प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, मुझे याद है। कारी साहब क्या कलिमात होंगे आपके इस हवाले से? QTV ने इस बरस माशाल्लाह बहुत मुनफरिद QTV को मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ तमाम लोगों को कि ये QTV चाहिए कि एकेडमी का दर्जा रखती है। बिल्कुल सही बात। इसमें माशाल्लाह ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे अल्लाह का कलाम भी पढ़ा जाता है और उसके भी मुकाबले होते हैं, नात खानी के मुकाबले होते हैं माशाल्लाह। फिर ये इल्मी बड़े बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पेश किए जाते हैं, क्विज के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। क़िरात का भी आप लेके चले, माशाल्लाह चल रहा है आपका। सूरतुल कुरान, सूरतुल कुरान सेमीफाइनल होगा उसका। मरहबा या मुस्तफ़ा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा या मुस्तफ़ा जी, जज़ाकल्लाह कारी साहब, थैंक यू टू बी विद अस। और आपने रमज़ान में भी शफ़क़त फरमाई और आज भी आपकी शफ़क़त हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ा एजाज़ रखती है। मैं जनाब मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, उस्ताज़ुल उलमा, इस उम्र में भी माशाल्लाह नौजवानी में भी आपने उम्मत में कई नौजवान आलिम बनाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, मज़ीद इज़्ज़त दे। मुफ्ती साहब 2 जुमले क्या होंगे? आज सेमीफाइनल राउंड है। एक तो सबसे पहले तो ARYQ TV के हवाले से जैसा कि कारी साहब ने भी फरमाया, QTV तो वाकई एक एकेडमी का दर्जा रखता है। हर हवाले से आप किसी भी एंगल से देखें, चाहे किरात का मामला हो, चाहे नात का मामला हो, चाहे दीनी तालीम का मामला हो, कुरानियात का बाब हो, हदीस का बाब हो, फ़िक़ा का मामला हो या समा का मामला हो, हर मामले में QTV हमें यहाँ पर एकेडमी का एक दर्जा रखते हुए नज़र आता है। अल्लाह ताला ARYQ TV की को सलामत रखे, ये काविशें इसी तरह जारी और सारी रहें। और हमारे बच्चे जो माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुँचे, अल्लाह ताला इन लोगों को भी आफियत के साथ बरकत दे। माशर बदायूनी का एक शेर जो है वो माशर बदायूनी ने कहा था ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या अच्छी बात। जिस दिए में जान होगी वो दिया
रह जाएगा। वाह। याद रहे ARYQ टीवी की जानिब से फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए जूसर ब्लेंडर का तोहफा है और सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए टोस्टर्स के तोहफे हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ जाएंगे। इसके अलावा हमारे मोहतरमुल मकाम और हमेशा ARYQ टीवी के साथ मुआविनत करने वाले दीनी कामों में जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज है जो इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा यानी फाइनल राउंड में उसे मिलेगा 50,000 रुपए का तोहफा और जो सेकंड पोजीशन होल्डर है उसके लिए 30,000 रुपए का इनाम है। जो थर्ड पोजीशन होल्डर होगा उसके लिए 20,000 कैश प्राइज है जो उनके साथ जाएगा। दीगर गिफ्ट हैम्पर्स जबकि अदनान ज्वेलर्स पेश रहे, उन्होंने अपने गिफ्ट हैम्पर्स बच्चों के लिए पेश किए तमाम मुकाबला जात में और इसके अलावा फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से सोवेनियर का भी तोहफा है जो आपके साथ जाएंगे और ARYQ टीवी की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स हैं। इंशाल्लाह आप में से जो भी फाइनलिस्ट होंगे वो इन तमाम तर इनामात के हकदार होंगे। प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा लेकिन गुजारिश वही है कि कारी वही ज़फ़र कासमी साहब एक सवाल कीजिएगा बजर राउंड का। एक सवाल मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब अपना अपना बजर चेक कराएं बेटा। आप नहीं करा रहे? ठीक है, आप सही हो गया। कारी साहब इनके बजर ठीक है और ये बजर राउंड है। इन्होंने अगर अधूरा सवाल सुना तो आप इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या सवाल आपने करना चाहा था। गलत बताया -10, दुरुस्त बताया 10 नंबर इनको मिल जाएंगे। जी कारी साहब। अच्छा ये बताइए कि कुरान करीम में कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरत? जी कंटेस्टेंट ए क्या सवाल था? कुरान करीम में कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? जी कितनी है? 4 सूरतें। गलत जवाब। जी 5 सूरतें। 5 सूरत। दुरुस्त जवाब। कंटेस्टेंट बी इस तरह 10 नंबर ले चुके हैं और कंटेस्टेंट ए सूरह जिन बेटा कुल से शुरू होती है। आपने जवाब गलत दिया। बहरहाल जल्दी ना कीजिए, सवाल को तहम्मुल से सुनिए और तहम्मुल से ही जवाब दीजिए। अब आपका अगला सवाल मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब। जी बेटा ये बताइए कि स्याह सित्ता से क्या मुराद है? कंटेस्टेंट ए सियाह सित्ता से मुराद अहादीस की किताबें हैं जो कि बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा और कितनी हदीस की कितनी किताबें? नाम नहीं पूछा। एक सेकंड। कितनी? 6 किताबें। 6 किताबें। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आप आ गए 0 पर, कंटेस्टेंट बी आ गए 10 पर और मजीद सवालात आपसे मैं करूंगा। आपने देने जवाबात, सवाल गलत सुना तो -10। आज किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा। हाँ क्लूज आपको विजुअल राउंड में जरूर दूंगा जो फाइनल में वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया? पूछे सवाल, तैयार है? पहली मर्तबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम गए, कंटेस्टेंट बी मेरा क्या सवाल है? मुल्क शाम गए तो किस राहिब से? यही सवाल है। राहिब बुहैरा। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर और आपके हिस्से में आए और 20 नंबर के साथ आप बरतरी पर और बाकी सब इस वक्त 0 मार्क्स पर हैं। अच्छा बताइए बहीरा राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु जी किसने बजाया बजर पहले? सी बताइए कि बुहैरा राहिब ने क्या पेशन गोई की? बुहैरा ने। जी ये बच्चा अल्लाह का रसूल है। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त सवाल। ठीक है 10 नंबर आपके हुए। 20 साल की उम्र में वो जी बेटा क्या सवाल? 20 साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ किस जंग में शिरकत की? ठीक है यही सवाल। जंग फज्जार में। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके भी हुए और इस तरह कंटेस्टेंट सी और डी 10-10 नंबर्स के साथ और कंटेस्टेंट बी 20 नंबर्स के साथ बरतरी पर। जी अगला सवाल। शाम के तिजारती सफर के दौरान हजरत खदीजा। जी सवाल क्या है मेरा? सी सवाल क्या है मेरा? नहीं मालूम? आपने नहीं बजाया बजर, यानी डी और ए ने बजाया। तो 1 मिनट, पहले किसने बजाया? ए को दे दें। डी ने। ए ने? ए ने पहले बजाया। जी बेटा बताइए। शाम के तिजारती सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका सामान लेकर गए थे? हजरत खदीजा का। मेरा ये सवाल नहीं था बेटा, आप गलत बता रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा शाम के तिजारती सफर के दौरान हजरत खदीजा, जब मैंने बोल दिया तो फिर क्या बचा? हजरत खदीजा के कौन से गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे? ये सवाल है। मैसरा साथ गए थे। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। इसके बाद अगला सवाल। शाम के दूसरे सफर में जी बेटा सवाल क्या है? शाम के दूसरे सफर में जिस राहिब से आपकी मुलाकात हुई? नस्तूरा। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त सवाल। माशाल्लाह 10 नंबर आपके। इस तरह 2 कंटेस्टेंट्स आ गए 20 नंबर्स पर, यानी बी और डी, और आप दोनों 10-10 नंबर्स के साथ इनसे पीछे दौड़ते हुए, मगर माशाल्लाह तेज दौड़ रहे हैं। देखते हैं कि कौन आज जीतेगा। जबले अबी कुबैस। जी डी क्या सवाल है मेरा? जबले अबी कुबैस का दूसरा नाम? ठीक है जबले अमीन। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर माशाल्लाह सबसे आगे बढ़ गए 30 नंबर्स के साथ। अगला सवाल है जबले सौर का फासला। कंटेस्टेंट बी जी क्या सवाल, क्या जवाब? जबले सौर का फासला मक्का से कितना दूर? जी ठीक है यही सवाल। दुरुस्त जवाब। और इस तरह
आप एक मरतबा फिर खड़े हो गए आमने सामने, यानी बी और डी 30-30 नंबर्स के साथ बरतरी पर, मतलब टाई वाला सिलसिला है, और आप दोनों इनसे पीछे। जी, कोहे सफा, कंटेस्टेंट सी, क्या सवाल? कोहे सफा 3 मील का जवाब। गलत जवाब, गलत सवाल। 1 मिनट बताना चाहेंगे? मौका दूंगा आपको एक और। सवाल बता दें पहले। सवाल बताना चाहेंगे? कोहे सफा कितना मील दूर है मदीना से? गलत, -10। और इस तरह मेरा ख्याल आप 0 पर हैं। और आपके बाद बजर बजाया था ए ने। जी, बताना चाहेंगे? ए ने बजाया ही नहीं। बी ने बजाया था। किस साहबी का घर था हजरत अरकम? दुरुस्त सवाल, दुरुस्त जवाब, और इस तरह आप सबसे आगे, यानी 40 नंबर्स के साथ बरतरी पर। अगला सवाल है, कुफार मक्का ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान, कंटेस्टेंट ए, कुफार मक्का ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान का बायकाट कब किया? यही सवाल। सन 7 हिजरी में, दुरुस्त सन 7 नब्बी में। नब्बी, दुरुस्त जवाब। बहरहाल ठीक है, वो लोग सबकत लिसानी होती है। 10 नंबर आपके हुए, और इस तरह आप मेरा ख्याल 10 पर थे, 20 पर थे। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो 30 नंबर के साथ ए और डी बराबर, और कंटेस्टेंट बी सबसे आगे, यानी 40 नंबर। आखिरी सवाल है बजर राउंड का, सेमीफाइनल का। गौर से सुनिएगा। दूसरी हिजरत हबशा, कंटेस्टेंट डी, दूसरी हिजरत हबशा में कितने अफराद शामिल? ठीक है, तकरीबन 16 अफराद, 83 अफराद। 83, दुरुस्त जवाब। और इस तरह 40 नंबर्स के साथ बी और डी आमने सामने, और 30 नंबर्स के साथ कंटेस्टेंट ए इनसे 10 नंबर पीछे। विजुअल राउंड आपका पासा पलट सकता है, लेकिन कंटेस्टेंट सी के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। विजुअल राउंड का आगाज करते हैं। कारी साहब इजाजत है? जी, कोई खाका, मकाम, तस्वीर, शय आपको दिखाई जाएगी। आपको बूझना है ये तस्वीर किसकी है। दुरुस्त जवाब 10 नंबर, गलत जवाब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। क्लू दूंगा मैं आपको जिस तरह के मैं दिया करता हूं। जी, पहला विजुअल कंटेस्टेंट ए के लिए दिखाइए अरशद भाई। बताइए ये किस मकामे मुकद्दस की तस्वीर है? बताइए। आप हैं मेरे साथ लाइन पर? जी, सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी की एक लिखी हुई कैफियात सफ़र मक्का हैं, जिनमें इसका जिक्र आता है। खुशा वो दिन हरम पाक की फजाओं में था। मैं क्लू देता हूं, ये काबतुल्लाह के गिर्द एक मकाम है। हतीम, दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर आपके हुए, और चूंकि इसका ये ओवरव्यू था और फ्रॉम द टॉप ये व्यू था, और इस तरह से इसको पहचानना आसान नहीं होता है, मगर माशाल्लाह बच्चे ने पहचाना। सेमीफाइनल है, जाहिर है सेमीफाइनल के अपने तकाजे होते हैं। कंटेस्टेंट बी, अगला विजुअल आपके लिए। बताइए। जमरात। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर आपने भी पा लिए। बहुत तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। अच्छा जी, आते हैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ, यानी कंटेस्टेंट सी। बताइए, ये एक परनाला है काबतुल्लाह की छत पे। जब बारिश होती है तो पानी यहां से गिरता है। लोग बढ़ चढ़ के, दौड़ दौड़ के इस पानी के नीचे कहते हैं कि हम इस काबे की छत से धुला हुआ पानी, रहमत की बरखा। मैं क्लूज जो दे रहा हूं इसमें इसका जवाब छुपा हुआ है। रहमत की बरखा। रहमत की बरखा, यार हद हो गई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो तो बारिश हो, रहमत की बरखा बारिश को कहते। आपको ये बताना है कि ये जो शय है इसे क्या कहा जाता है। इस पर से पानी गिरता है, रहमत का पानी गिरता है, रहमत जरूर आएगा, मगर ऐसा भी नहीं है कि जवाब पूरा मैं बता दूंगा आपको। जी, नहीं बता सकेंगे। इसे कहते हैं मीज़ाब रहमत। क्या कहते हैं? आइंदा के लिए अच्छा। आप 10 नंबर के साथ मिले खूब करम के छींटे। हाँ, हाँ, आओ अब जूदे शह, आओ अब यहाँ जूदे शहे कौसर देखो। देखो कब नहीं, आओ जूदे शहे कौसर का बरसना देखो, जलवा देखो, जलवा देखो, ऐसा होगा। अब्रे रहमत का यहाँ जोरे बरसना देखो, जोरे बरसना अब्रे देखो, रहमत ऐसा का है। यहाँ जोरे बरसना। जोरे बरसना, वाह क्या बात है। ये है मिजाब रहमत। जी। अच्छा जी, कंटेस्टेंट डी, अगला विजुअल आपके लिए। बताइए इस मकाम को क्या कहा जाता है। अगर आप मुझे ये भी बता देना ये मकाम किस जगह पर है, तो भी मैं आपका जवाब दुरुस्त कंसीडर कर लूंगा। इस मकाम को, जहां पर ये जगह है, इसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। ये मकाम मस्जिद नबवी में शामिल है, बल्कि मस्जिद नबवी इसमें दाखिल है। और अब तो चूंकि बहुत वसी उल अरीज रकबा है मस्जिद नबवी का,
इस पर ये यहाँ बैठकर मेरे आका व मौला हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह हर उम्मती जिनका गुलाम है खुतबा दिया करते थे। और आपके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस पर खुतबा दिया, हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया, और फिर हज़रत उस्मान गनी ने दिया, और फिर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने दिया। मकाम इब्राहिम, बेटा खुतबा मकाम इब्राहिम तो मक्के में, वो काबे तो में। मक्के में, मैं आपसे मस्जिद नबवी की बात कर रहा हूँ। और खुलफाए राशिदीन भी यहीं मस्जिद नबी। जन्नत का टुकड़ा किसे कहते हैं? मस्जिद नबी में एक जगह है, उसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, जहाँ 2 नफिल पढ़ने का सवाब जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है किसी तरह 2 नफिल यहाँ मुझे मिल जाए। अच्छा बेटा, ये रियाजुल जन्ना में है और इसे मिंबर रसूल कहा जाता है। अगर आप मुझे रियाजुल जन्ना भी कह देते तो मैं आपको 10 नंबर दे देता। ज़ाहिर इतनी गुंजाइश देनी चाहिए। चलें जी, कंटेस्टेंट है अगला विजुअल फिर आपके लिए। बताइए, ये एक मशहूर और मारूफ नात ख्वान भी हैं, नात गो शायर भी हैं, ARYQ TV में एंकर भी हैं, कॉलम निगार भी। कॉलम निगार भी हैं, बेहतरीन लिखारी, बेहतरीन मुहक्किक, और आप यूं कह लीजिए दाता की नगरी लाहौर से इनका ताल्लुक है। और इनकी लिखी हुई मशहूर ज़माना नात है, हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं, बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बताइए, कोई और क्लू मिल जाएगा? कहीं तो हम भी फिर कुछ करें ना, हमारा भी तो हक है ना वो सब, मौका महल देख के। जी क्लू और नहीं है मेरे पास इससे ज्यादा। खैर तलबी एक के और नाम क्लू, से- हाँ खैर तलबी के नाम से कॉलम लिखते कॉलम लिखते हैं खैर तलबी के नाम से। दूसरा, नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, नाम में भी नक्शबंदी आता है, और इनकी कैप भी जरा मुनफरिद है, यही पहनते हैं बस ये कैप। एक दफा मैंने पहनी थी, सूट नहीं की तो उतार दी। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि वो इनसे भी आपका चेहरा मिलता है। साथ बैठे थे एक शो में तो लोग कह रहे थे, वो हम टीम कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चले। अच्छा है, अच्छा नहीं है, नहीं ठीक है ही नहीं ऐसा। आप कोई और क्लू ले लें मुझसे। इनको नहीं याद बता आएगा। पाएंगे? नहीं, आगे चले। इनका नाम है सरवर हुसैन नक्शबंदी। यकीनन आप नहीं बता सकते थे, कोई बात नहीं, 10 नंबर आपको नहीं मिल सके मगर माइनस भी नहीं हुए। जी बेटा, कंटेस्टेंट बी यानी मोहम्मद हसन अली। चलें जी, अगला विजुअल आपके लिए। बताइए, जबीब। क्या बात है, पूरा नाम बताए? जबीब मुबीन करके। या नहीं कोई बात नहीं, जबीब में 10 नंबर दे देंगे आपको। आलम इस्लाम के एक मुमताज और बावकार सनाखा सैयद जबीब मसूद शाह साहब। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, और सुरों पर भी ज़ाहिर इनका अबूर और बड़ा कंट्रोल है, और बहुत जैसा इनके नाम में मसूद आता है, ऐसे ही खुद भी मसूद महसूस होते हैं। क्या बात है। सैयद जबीब मसूद शाह साहब अर्ज़ वतन के सबसे ज़्यादा चाहे जाने वालों में से, सना खानों में से एक हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हें नात के मुकाबलों में फॉलो किया जाता है, इनके अंदाज को, इनके पढ़े हुए कलाम। बहरहाल सैयद जबीब मसूद शाह साहब, दुरुस्त जवाब कंटेस्टेंट बी, और इस तरह आप बरतरी पर है और मुकाबला तो आप जीत ही चुके हैं माशाल्लाह से। मुबारक हो कि आप अगले फाइनलिस्ट हैं, लेकिन मैं मुकाबले को पूरा करता हूं। कंटेस्टेंट सी, अगला विजुअल आपके लिए। सैयद खुर्शीद अहमद। वाह, खुर्शीद अहमद सैयद कमाल नहीं कर थे, दिया भाई। लेकिन सैयदों से मोहब्बत बहुत करते थे। इनकी मशहूर ज़माना हमद है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खुशा वो दिन के मैं खुशा वो दिन हरम पाक की फजाओं में था, हुजूर ऐसा कोई लब पे इंतजाम नाते होता। पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। नहीं पता? सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी, माशाल्लाह इनका नाम है। मुमताज़ नात गो, आलम इस्लाम के बहुत सलीके से लिखना, बहुत मतलब मुनफरिद है इनका उसलूब नात की दुनिया और हमद की दुनिया में, और मनवाया इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया के कोने कोने में माशाल्लाह। सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी। अगला विजुअल कंटेस्टेंट डी आपके लिए। बताइए, ये कौन है? कारी वहीद जफर कासिम क्या साहब। बात है, 10 नंबर कारी भाई जबर कासमी साहब माशाल्लाह, और सामने ही तशरीफ फरमा भी हैं। और खैर पहले भी एक राउंड में कारी साहब की छवि आई थी और फौरन जवाब मिल गया था माशाल्लाह। कारी साहब अल्लाह इनको सलामत रखे। मुकाबला पाए तकमील तक पहुंचा, स्कोरिंग हो चुकी है, और बिला मुबालगा कंटेस्टेंट बी मोहम्मद हसन अली आज का मुकाबला जीत गए और अगले फाइनलिस्ट साबित हो चुके हैं। लेकिन इन 3 बच्चों में जो टॉप स्कोरर है, मे बी पॉसिबल कि कल का जो सेमीफाइनल राउंड है
उसमें कोई स्कोर कम करे आप तीनों में, प्रीवियस जो हमारे पास 3 कंटेस्टेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आप में से किसी एक का चांस बनेगा, अदरवाइज कल वाला भी कोई बच्चा जीत सकता है। तो हसन अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कारी साहब जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया, आप हजरत तशरीफ लाए। आज का मुकाबला बहुत अच्छा रहा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सैयद सलमान गुल को, बस एक क़ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसको सब कुछ बरोज़े जज़ा मिल गया, जिसको बख्शिंदाए मुजरिमा मिल गए, उसको सब कुछ बरोज़े जज़ा मिल गया, जिसको बख्शिंदाए मुजरिमा मिल गए, आदमियत को शर हो बयां मिल गए, अरे वो मिले क्या कि दोनों जहां मिल गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान नादारों को इल्म के मोती